नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, बाजार में कपूर के नाम पे बहुत ज़्यादा मिलावट कपूर में हो रहा है। इतना कि कपूर बेचने वाले को भी पता नहीं चलता कि भाई जो मैं अगले को देने जा रहा हूं वो कपूर असली है या नकली है। तो उनको और आप सभी को कपूर के विषय में कुछ जानकारी, उसके रस और उसके गुणों के बारे में, उसके वीर्य और विपाक के बारे में, वो क्या काम करता है, और उसके साथ साथ में आज मैं आपके लिए कपूर से बनने वाला एक बेहतरीन दवाई जिसको अमृत धारा कह के जानते हैं, लेकिन जितने भी YouTube के अंदर अमृत धारा के नाम से जो दवाइयाँ, जो बनाने के तरीका जो बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी उसमें मुझे नज़र आता है। इसीलिए आप ज़रा इस वीडियो में बने रहिए, तो आपको मैं अंत में इस कपूर से बनने वाली जो असली अमृत धारा है, जिसे अमृत बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको बनाने की विशिष्ट मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। तो दोस्तों, भारत के देहरादून, मसूरी, नीलगिरी के पर्वत में इस कपूर के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके साथ साथ चीन और जापान में भी इस वृक्ष को उगाया जाता है। भीमसेनी कपूर, चीनी कपूर, ये दो कपूर के भेद हैं। हालांकि अब तो और भी बहुत सारे कृत्रिम जो इंसानों ने बहुत अपने तरीका से कपूर को बनाना शुरू किया, लेकिन भीमसेनी कपूर और चीनी कपूर ये दो विशेष भेद है जो कि कपूर के जो असली कपूर का विभेद है। ये दोस्तों, अगर हम इसके रस, गुण, वीर्य और विपाक की बात करें तो लघु, तीक्ष्ण, तिक्त और मधुर इसके रस और गुण है। इसमें जो दोस्तों तिक्त गुण होने के वजह से ये कफ को शामक करता है, मधुर होने के वजह से ये वात शामक है, तीक्ष्ण गुण होने के वजह से ये पित्त शामक है। ये वैसे गुण में लघु है, ऐसे में वैसे तो कफ और पित्त शामक के रूप में अक्सर आयुर्वेद के जो वैद्य है वो कपूर को लेते हैं। विपाक में ये कटु है और वीर्य यह अति शीतल प्रकृति का दवाई है। दोस्तों, जो भीमसेनी कपूर, चीनी कपूर के अलावा जो बाजार में जो कपूर जो मिलते हैं उसमें मोम, राल, स्फटिक, स्टार्च या कुछ और सफ़ेद रालीय पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं, इसीलिए उसमें कपूर का यथावत गुण उसमें पाया नहीं जाता। ऐसे में कल जब आप कपूर लेने के लिए बाजार में जाएंगे, आपके सामने आपने देखे होंगे एक जो कपूर हाथ से जब दबाते उसको पीसने का प्रयास करते हैं तो दाने दाने होकर नीचे गिर जाता है, और एक कपूर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होता है, पारदर्शी होता है, उसको भीमसेनी कपूर के नाम से जाना जाता है। और कुछ कपूर डुप्लीकेट रूप में बाजार में जो मिलते हैं, जिसको हाथ से निचोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और न तो पारदर्शी होता है और न तो बिल्कुल स्वच्छ और सफ़ेद होता है, उसमें कुछ अलग सा कलर, कहीं हल्का सा पीला पीला सा, कुछ ऐसे जैसे मोम, जैसे राल के कपूर मतलब जो कलर होता है, कुछ वैसे ही मिलावट उसमें हम दूर से पहचान लेते हैं। जब हम कपूर लेने के लिए जब जाते हैं तो पहले से हमें यह मालूम होना चाहिए कि असली और नकली कपूर का क्या भेद है, या ये कपूर असली है या नकली है, इसको जानने का क्या फार्मूला है। तो कुछ फार्मूला जरा आप अगर नोट करेंगे तो जीवन में शायद कभी आपके काम में आ सकता है। दोस्तों, कपूर असली है या नकली है, इसको जानने के लिए सबसे पहली बात तो ये, अगर हम आग से उसको जलाते हैं, जो असली कपूर है वो जब कपूर को नीचे सतह में रखिए कहीं और ऊपर से आग लगाएंगे तो बिल्कुल धुआं जो है ना, काला काला सा बनते हुए धुआं से सारा ऊपर उड़ करके वो कपूर चला जाता है, सारा उड़ जाता है। और जो ऐसा करके न उड़े, बिल्कुल स्वच्छ होकर के जो जले, वो असली कपूर नहीं है। दूसरा है कि आप अपने हथेली में उस कपूर को थोड़ा रगड़ लो। रगड़ने के बाद जब हथेली को आप देखेंगे तो हाथ के रेखाओं में कपूर का अंश उसमें पाया जाता है या दिखता है, वहाँ अटक जाता है। चाहे मर्जी थोड़ा सा हाथ को झटका मार लो, लेकिन आपके हाथ के हथेली में पाए जाने वाले जो रेखा है वहाँ पर कपूर का अंश आपको स्पष्ट नजर आएगा, तो ये आपका शुद्ध कपूर है। इसके अलावा भी इंस्टेंटली कपूर को चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आंख के ऊपर या नीचे वाले पलक में थोड़ा सा कपूर को रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद यहाँ 3 प्रतिक्रिया होनी चाहिए।
सबसे पहली बात दाह यानी उसमें से जलन होना चाहिए। जलन होने के बाद अश्रुसाव यानी आंखों से आंसू बहना चाहिए। ये दोनों तो हालांकि किसी भी डुप्लीकेट और असली दोनों ही कपूर में महसूस होता है, लेकिन इसके साथ 3 व्यवहार जिसको बोलते शीतता का महसूस होना, यानी आंख के उस पलकी के उस हिस्से में जहां आपने अभी इसको रगड़ा है, अगर जलन के बाद आंख से आंसू गिरने के तुरंत बाद अगर वहां शीतलता महसूस होता है तो समझ लो कि ये आपका बिल्कुल असली कपूर है। अगर वहां शीतलता महसूस न हो, जलन और आंख से आंसू बहने की क्रिया ही अगर वहां रहता है तो ये आपका डुप्लीकेट कपूर है। इसके साथ साथ एक और भी है इसका तरीका कि कपूर को परखने के लिए। दोस्तों आप क्या करेंगे कि गरम रोटी को ले लो, बिल्कुल गरम रोटी, और उसके बीच में कपूर को रखे उस रोटी से उसको ढक देना। जब थोड़ी देर में उसको खोल के देखेंगे, अगर असली होगा कपूर तो उसकी गर्माहट के वजह से अंदर वो कपूर बिल्कुल वहां से बिखर जाएगा, लेकिन अगर वो डुप्लीकेट होगा तो यथावत वो उधर ही बना रहता है, वो बिखरेगा नहीं। बस ये इसका असली और नकली कपूर का इतना लंबा विभेद है। कभी भी किसी भी वक्त खड़े खड़े भी आप कपूर के इस पहचान को आप समझ सकते हो, खुद भी आप इसको पहचान सकते हो, परख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कपूर हम आयुर्वेदिक दवाई में किन बेनिफिट के लिए प्रयोग करते हैं और कपूर इंसान के लिए किन किन समस्याओं में काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कपूर इंसान के शरीर में जहाँ कहीं भी स्वेलिंग हो तो उस स्वेलिंग को ये ठीक करता है। इसीलिए ब्रेन ट्यूमर हो गया, रसौली हो गया आदि इत्यादि रोगों में कहीं ना कहीं कपूर को जरूर डाला जाता है। अर्बुदहर ये गांठों को भी सुखाने का काम करता है। सबसे बड़ी हृदय में हृदय लाभकारी यह दवाई है, यानी हृदय में, क्योंकि ये दोस्तों रक्त वहन क्रिया को ये बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है, नसों के अंदर ब्लड को उत्तेजना करता है, ब्लड को अच्छी तरह से प्रवाहित करने में सहयोग करता है, इसलिए हृदय के लिए इस कपूर को लाभकारी माना जाता है। दोस्तों यह जो कपूर है ना, ये संभोग की इच्छा को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए कभी भी जो कपूर है, अगर कोई रोगी अधिक उम्र वाला है या बिल्कुल नौजवान जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है कि ऐसे रोगी को जिनका अभी शादी नहीं हुआ है या जिनमें ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जिनमें सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए जब हम कपूर का प्रयोग करेंगे तो जरूर आप उस कपूर को केले के जड़ के रस में थोड़ा भावना देके या घोट करके फिर आगे उस कपूर का आप प्रयोग करना प्रारंभ कर ले, नहीं तो वो कपूर उस व्यक्ति के शरीर में सेक्सुअल डिजायर को और ज़्यादा तीव्र करेगा। शुद्ध कपूर डालकर निर्माण किए जाने वाले बहुत सारे मेडिसिन आपको बाजार में उपलब्ध मिलेंगे। अभी मैं बस आपको कपूर के विषय में ये असली और नकली के ही पहचान बताने के लिए इस वीडियो को बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बना सको अपने घर में तो इस असली अमृत धारा अमृत बिंदु को आप बना करके जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों आपने क्या करना है, शुद्ध अमृत धारा बनाने के लिए 50 ग्राम कपूर लेना है और उस कपूर को आपने, मैंने जैसे पहले कहा कि केले के रस में इसको खरल करना है और खरल करके सुखाना है। 50 ग्राम कपूर को खरल में डालिए और केले के जो रस है उस रस को डाल करके उससे आप खरल करिए। जब वो सूखेगा तो दोबारा उसी कपूर में अजवाइन का रस डाल करके फिर दोबारा खरल करिए। अभी आप अमृत धारा बनाने की विधि सीख रहे। अमृत धारा वो अमृत धारा जो विसूचिका, उदरशूल, अतिसार, अजीर्ण लगायत पेट से संबंधित तमाम समस्याएं, कोई भी ऐसा रोग नहीं है शायद जो कि पेट से ही उद्भव होकर के ना निकला हो। कुछ भी जो भी आप गिना लो तो उन सभी समस्याओं को शायद ये, क्योंकि इस अमृत धारा का असली काम आपके उदर विकारों को नष्ट करना है। तो आपने यहाँ पर केले के रस और अजवाइन के रस से या अजवाइन अर्क से आपने खरल करके अब उस कपूर को दोबारा सुखा करके अब उसे आप क्या करेंगे, शीशे में
डालेंगे एक स्वच्छ शीशे जहाँ पर पानी वगैरह ना हो। अब यहाँ आप 50 ग्राम अजवाइन का सत्व और 50 ग्राम पिपरमिंट दोनों को थोड़ा सा पीस करके आप उसी बोतल में डाल के अच्छी तरह से ढक्कन बंद करके रख लीजिए। बस ये आपका अमृत धारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। उस बोतल में अजवाइन सत्व पिपरमिंट दोनों को 50-50 ग्राम डाल करके रख लीजिएगा। कुछ 5-6 घंटे के बाद जब आप उस बोतल को थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहेंगे, कुछ ही देर में, 5-6 घंटे भी नहीं, कुछ ही देर में यहाँ पर आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये सारा आ जाएगा। उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी किसी भी वक्त दिन में एक टाइम इसको आपने एक पतासा ले लेना, उसमें इस अजवाइन, इस अमृत धारा को 5 या 6 बूंद डाल करके इसको आप अगर आप खाएंगे तो आपके पहली बात तो भूख को बढ़ाएगा, अतिसार को खत्म करेगा, अजीर्ण जो है ना, ये सारे समस्याओं में बहुत अच्छा। मतलब लगा लो कि नाम अभी गिनाने की आवश्यकता नहीं है, तो पेट से संबंधित तो क्या, इंसान के शरीर के समग्र रोगों को निर्मूलता से खत्म करने में सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, कपूर के विषय में और भी बहुत सारे जानकारी है, लेकिन इस बहुत सारे लाखों बातों में से ये कुछ मुख्य बातें मुझे लगा कि आपको ये बता देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। अगली बार जब आप कपूर को लेने के लिए जाएंगे तो जरूर मेरे इस वीडियो के कपूर परीक्षण की जो यह विधि है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। जय श्री राम।